हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछली वीडियो में हमने आप के क्लास का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम आप के क्लास का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 को शुरू करने से पहले इनके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला रखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड आपकी ये रहेंगी ए बी और डी सी, जबकि हाइट आपकी बी ई रहेगी। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप कैसे निकालेंगे? देखिए एक डायगोनल दे रखा होगा जिस पर आपको दो हाइट दे रखी होंगी। उसके लिए आप क्या करेंगे? 1/2 इंटू सम ऑफ हाइट इंटू डायगोनल। एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालेंगे? दो फॉर्मूले रहेंगे। जब आपको दो डायगोनल दे रखे होंगे तो आप 1/2 इंटू d1 इंटू d2 कर देंगे, और जब आपको बेस दे रखी होगी और हाइट दे रखी होगी तो बेस इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही वो फॉर्मूले हैं जो आपके 9.1 एक्सरसाइज में यूज होने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रखा है कि एक टेबल है जिसका टॉप सरफेस जो है वो ट्रेपेजियम की शेप का है, जिसमें पैरेलल साइड जो दे रखी है वो 1 मीटर और 1.2 मीटर दे रखी है, जबकि उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी जो दे रखी है वो 0.8 मीटर दे रखी है। यहां पर हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट करना है। यहां आपको दे रखा है ए बी इक्वल्स टू 1 मीटर, डी सी इक्वल्स टू 1.2 मीटर, जबकि हाइट दे रखी है इनके बीच की 0.8 मीटर। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए बी आपको दे रखा है 1 मीटर, जबकि सी डी दे रखा है 1.2 और उनके बीच की दूरी 0.8 दे रखी है। इस 2 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0.4 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा 2.2 इंटू 0.4, 22 4 सा 88। तो यहां से आपका 2 प्लेस पर पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसका एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर, जबकि एक पैरेलल साइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको अदर पैरेलल साइड निकालनी है, कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर हमने हाइट ले ली है 4 सेंटीमीटर, डीसी ले लिया है 10 सेंटीमीटर, ए बी हमें कैलकुलेट करनी है, और एरिया दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया की जगह क्या रखेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इट मीन्स ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। और यहां पर आपका 34 चल ही रहा है। अब देखिए 1/2 इंटू ए बी हमें कैलकुलेट करनी है, सी डी हमें 10 दे रखी है, जबकि आपको 4 दे रखी है। हाइट 2 से आपका 4 2 टाइम्स जाएगा, 2 से आपका 17 टाइम्स जाएगा, 10 आपका उधर चला जाएगा, तो ए बी आपका निकल करके आ जाएगा 17 माइनस 10 दैट इज 7 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए बी निकालनी है जो इस ट्रेपेजियम की हाइट भी है और इसका एरिया भी निकालना है, जबकि पेरीमीटर हमें दे रखा है इसका कितना? 120 मीटर। एडी हमें 40 मीटर दे रखी है, डीसी हमें 17 मीटर, जबकि बीसी हमें दे रखी है 48 मीटर। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम की जगह पर इन चारों साइडों को रख देंगे। तो यहां से ये हमारा आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, और ये आपका इक्वल है 120 के। ए बी को हम ऐसे ही रहने देंगे, बीसी की जगह 48 प्लस सी डी की जगह 17 प्लस ए डी की जगह 40 इक्वल्स टू 120 कर देंगे। ए बी हमारा यहां से आ जाएगा 48 प्लस 17 65, 65 और 40 105, तो 105 उधर चला जाएगा हमारा 120 की तरफ माइनस में। तो यहां से आपका ए बी जो निकल करके आएगा वो आपका 15 मीटर निकल करके आएगा। एरिया जो निकल करके आएगा हमारा वो आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इट मींस 40 प्लस 48 इंटू हाइट कितनी है जो आपने अभी निकाली है 15। तो यहां से ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 40 प्लस 48 88 इंटू 15। 2 से हमारा 44 टाइम्स आ जाएगा, 15 4 सा 60, 15 4 सा 60 और 6 कैरी 66 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक
क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड दे रखी है जिसमें डायगोनल हमें 24 मीटर दे रखा है, जबकि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो दे रखी हैं अपोजिट वर्टिसेस से वो 8 मीटर और 13 मीटर दे रखी है। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है कितना होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम रहता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे h1 प्लस h2 और यहाँ पर इसका एक डायगोनल ले लेंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको वीडियो शुरू करने के टाइम पर बता दिया था। तो यहां से आपका 1/2 इंटू h1 प्लस h2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 13 यहां पर लिख देंगे और इसका डायगोनल कितना दे रखा है 24, यहां पर हम इसको 24 को लिख देंगे। 2 से हमारा 24 12 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 13 प्लस 8 21 इंटू 12 मल्टीप्लाई करके 21 2 42 का 2 कैरी आपका 4 21 और 4 25 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डायगोनल दे रखे हैं रोम्बस के 7.5 और 12 सेंटीमीटर, जबकि हमें इसमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू AC इंटू BD, यही हमने फॉर्मूला आपको बताया था। तो यहां से ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू AC कितना दे रखा है इसका, वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देंगे। BD कितना दे रखा है 7.5, 2 से हमारा 12 6 टाइम चला जाएगा, 75 6 450, एक प्लेस पर लगा देंगे पॉइंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ABCD एक रोम्बस दे रखा है जिसकी हाइट दे रखी है आपको 4.8 सेंटीमीटर, जबकि इसकी एक साइड दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। हमें इसमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो यहां पर आपका एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, बेस इंटू हाइट, जो हमने आपको शुरुआत में लिखवाया भी था। तो यहां से आपका बेस जो है वो आपका आ जाएगा 5, जबकि हाइट दे रखी है 4.8, तो ये कितना आ जाएगा 48 5 240, एक प्लेस पर पॉइंट लगाया तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यही इसका आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें टाइल्स दे रखी है 3000, जिसमें हर एक टाइल की जो डायमेंशन दे रखी है वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दे रखी है। इन टाइल्स को लगाना है हमें एक फ्लोर पर। तो यहां पर आपको बताना है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो होगी फ्लोर की वो कितनी होगी, जबकि रेट आपको पॉलिशिंग का दे रखा है 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इंटू एरिया, और एरिया कितनी टाइल्स का 3000 टाइल्स का, और एरिया हमें निकालना है किसमें मीटर स्क्वायर में। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इसकी, रेट हमारा दे रखा है 4, जबकि एरिया ऑफ 3000 टाइल्स हमारा हो जाएगा 3000, यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, इनटू एरिया ऑफ टाइल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कितना दे रखा है हमारा 45 इंटू 30। देखिए ये आपका एरिया निकल करके आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड कर देंगे। जब भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो आप 10,000 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपके 30 इन 30 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस वाले 0 से ये 0 चला जाएगा, जबकि 2 से आपका ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 3 6, यहां से आपका 6 इंटू 3 इंटू 45 ये आ जाएगा। फर्दर आप यहां पर मल्टीप्लाई करके 6 3 18, 18 5 90, 90 का 0 कैरी आपके 9, 18 4 72, 72 और 9 81 रुपीज, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मोहन जो है वो एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड खरीदना चाहता है रोड और रिवर के बीच में। किसी डायमेंशन कुछ इस तरह से दे रखी है कि रिवर के साइड वाली जो पैरेलल साइड है वो रोड की साइड वाली पैरेलल साइड की डबल है, मतलब ये अगर 50 है तो ये 25 होगी इस तरह से, और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको 100 मीटर दे रखा है, जबकि एरिया जो है इस फील्ड का वो कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसमें क्या निकालना है, डीसी निकालनी है, मींस रिवर साइड की तरफ की पैरेलल साइड की दूरी कितनी होगी। अब देखिए यहां पर हम AB को मान लेंगे x, तो DC हो जाएगी 2x, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहां से हमारा एरिया जो निकल करके आएगा वो कितना आएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और पैरेलल साइड क्या है हमारी AB प्लस DC, तो AB को लिख देंगे x और DC को लिख देंगे 2x, और जबकि इनके बीच में दूरी दे रखी है आपको 100, और ये आपका एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10,500। अब देखिए इन दो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 आपका इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2x 3x इक्वल्स टू 105 इंटू 2, ये आपका 2 ये आ चुका है। 3 से आप डिवाइड कर देंगे इसको तो ये जाएगा 35 टाइम्स, तो 35 2 सा 70,
तो यहां से आपकी जो वैल्यू निकल करके आई है x की वो 70 मीटर आ चुकी है, इसीलिए CD जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2x, मीन्स 70 इंटू 2 इक्वल्स टू 140 मीटर। यही इसका आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक टॉप है रेस्ड प्लेटफॉर्म का, जिसका शेप दे रखा है रेगुलर ऑक्टागन। तो हमें इसका एरिया निकालना है रेगुलर ऑक्टागन का कितना होगा। तो देखिए यहां पर आपका एरिया जो आएगा रेगुलर ऑक्टागन का वो कितना निकल करके आएगा, एक तो आपका ट्रेपेजियम ये है और एक ये है, ये दोनों आपके आइडेंटिकल ट्रेपेजियम, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां से आपका ये निकल करके आ जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 5 और 11, 5 ये रहा और 11 ये रहा, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 4 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 11 इंटू 5। तो इस 2 से ये 2 चला जाएगा, 11 प्लस 5 16, 16 4 जा 64, यहां पर ये आ जाएगा 11 5 जा 55, दोनों को ऐड करेंगे 119 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक पार्क दे रखी है पेंटागोनल शेप की, जिसमें कविता ने डायग्राम बना रखा है उस पार्क का इस तरह से और ज्योति ने बना रखा है इस तरह से। हमें दोनों केसेस में एरिया निकालना है पार्क का। तो देखिए सबसे पहले कविता के डायग्राम के थ्रू जो एरिया रहेगा पार्क का वो क्या रहेगा, उसको लिख लेते हैं। एरिया जो रहेगा इस पार्क का, इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू बेस कितनी है 15 और हाइट कितनी है वो भी 15। तो ये आपका आ जाएगा 15 15 द 225, 15 15 द 225 अपॉन 2। तो यहां से आपका 225 और 225 का हाफ कितना हो जाएगा 112.5। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ज्योति की जो पार्क है उसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका भी निकाल लेते हैं। एरिया जो रहेगा वो 2 ट्रेपेजियम के बराबर रहेगा, एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम। तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए ये 15 और ये 30 है, तो यहां पर हम 15 लिख देंगे और यहां पर 30 लिख देंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा 15 है तो ये इतना पार्ट आपका 15/2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 चला जाएगा, 30 प्लस 15 45, तो 45 इंटू 15/2, 15 5 75 के 5 कैरी आपके 7, 15 4 60 प्लस 7 67/2। तो ये भी आपका सेम 337.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर फ्रेम दे रखा है जिसमें 4 आपके पार्ट दे रखे हैं और इन पार्ट्स का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, जिसमें एक्सटर्नल डायमेंशन और इंटरनल डायमेंशन दोनों गिवन है। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रेपेजियम विद बेस 28, मतलब इसको बेस मान करके इसकी जो हाइट निकलेगी वो कितने निकलेगी, तो ये आपकी आ जाएगी, पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारी 24, तो इस 24 में से आप माइनस कर देंगे ये 16 और जो भी निकल करके आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस पूरे 24 में से 16 को माइनस करने पर ये हाइट और ये हाइट दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे, इसलिए तो एक हाइट के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 24 माइनस 16 8 और 8/2 4। इसी तरह से हम इसके लिए निकाल लेंगे 24 के लिए, तो ये आपका आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसकी 28, तो यहां से हम 28 में से माइनस कर देंगे 20 को और जो भी निकल करके आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 हाइट निकल करके आएंगी। 28 में से 20 गया तो कितना बचा 8, 8/2 4। तो यहां भी हमारी जो हाइट निकल करके आई है वो 4 ही निकल करके आई है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विद बेस
24, वो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हो जाएंगी? 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी? 4। 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 टाइम्स जाएगा, 24 और 16 40, 42 जा 80 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विद बेस 28 मींस ये वाली, तो क्या आ जाएगा इसका भी? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मींस 28 प्लस 20 इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारी? 4। 2 से हमारा 2 टाइम्स जाएगा, 28 प्लस 20 48, 42 जा 96। देयरफॉर एरियाज जो आ जाएंगे चारों के चारों वो कितने आ जाएंगे? 80, 80, 96 एंड 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 9.2 को शुरू करने से पहले उसमें जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे और यूनिट जो यूज होंगी उनको देख लेते हैं। देखिए याद रखें 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब और 1 किलो लीटर के बराबर होता है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा 1/1000 लीटर के बराबर, और कह सकते हैं वो 1 मिलीलीटर के भी बराबर होगा। 1 मीटर स्क्वायर आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। सिलेंडर, क्यूबॉइड और क्यूब, इनके कुछ फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। सबसे पहले सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या रहेगा? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया कितना रहेगा? 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। जबकि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्यूबॉइड की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें तो ये आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच के बराबर होता है। इसको एरिया ऑफ फोर वॉल्स के नाम से भी जानते हैं। टी एस है आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच के बराबर होता है। वॉल्यूम की बात करें तो ये आपका एल इंटू बी इंटू एच के बराबर रहेगा। डायगोनल की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। क्यूब की बात करें तो क्यूब का सरफेस एरिया 4a स्क्वायर के बराबर रहेगा। इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, जबकि टोटल सरफेस एरिया आपका 6a स्क्वायर के बराबर और वॉल्यूम a का क्यूब। डायगोनल की बात करें तो ये आपका a रूट 3 के बराबर रहेगा। जब भी आपको कोस्ट निकालनी हो तो उसके लिए आपका रेट इंटू एरिया या फिर रेट इंटू वॉल्यूम रहेगा। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जिसमें आपको 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस दे रखे। आपको इसमें बताना है कि कौन से क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर मटेरियल जो लगेगा वो कम अमाउंट में लगेगा। डायमेंशन आपको ऑलरेडी दे रखी है। देखिए एरिया रिक्वायर्ड फॉर बॉक्स ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यहां से आप 2 ले लेंगे और एल कितना है इसका? 60 है इंटू 40 है प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60, इस तरह से हो जाएगा। 2 आपका इसी तरह से रहेगा। 6 4 जा 24 00, 4 5 जा 20 और ये दोनों 0 ये आ गए। 5 6 जा 30 और ये 2 0 ये आ जाएंगे। 2000 3000 5000 2000 7000, तो 2 इंटू 7400, तो 74 2 जा 148 और ये 2 0 ये आ जाएंगे। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बी पार्ट में एरिया रिक्वायर्ड फॉर बॉक्स बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे। देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना लगेगा? 6a स्क्वायर के बराबर, जबकि 6 इंटू ए कितना है आपका? 50 है, तो ये आपका हो जाएगा 50 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लेंगे। 6 इंटू 50 का स्क्वायर 2500, दोनों को मल्टीप्लाई करें 25 6 जा 150 और ये 2 0 आपके ये आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बॉक्स ए रिक्वायर्ड लेसर एरिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सूटकेस की डायमेंशन दे रखी है 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, जिसमें आपको बोला गया है कि इनके कवर आपको क्रिएट करने हैं। विड्थ जो दे रखी है टर्पोलिन क्लॉथ की वो आपको 96 सेंटीमीटर दे रखी है। नंबर ऑफ सूटकेस जो दे रखे हैं वो आपको 100 दे रखे। एरिया ऑफ टर्पोलिन क्लॉथ रिक्वायर्ड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, और एरिया ऑफ टर्पोलिन क्लॉथ के लिए हम क्या कर देंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ
जबकि ब्रेथ आपको दे रखा है टर्पोलिन क्लॉथ का 96 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया लगेगा। यहां से आपका 100 तो इसी तरह से रहेगा, जबकि 2 आप इसी तरह से रखेंगे। लेंथ आपको दे रखी है 80, विड्थ दे रखी है 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। यहां पर आपका ये इसी तरह से चलता रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 48 टाइम्स चला जाएगा। 100 आपका इसी तरह से रहेगा, 8 8 जा 64 का 4 कैरी आपके 6, 8 4 जा 32 और 6 38, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। ये 0 आप इस तरह से ले लेंगे। 24 8 जा 192, 192 का 2 आ जाएगा, 19 कैरी, 24 4 जा 96, 96 और 9 105, 115 प्लस 0 आपका इसी तरह से आ जाएगा, 24 8 जा 192। लेंथ आपकी यहां से निकल करके आ जाएगी 100 आपका इस तरह से रहेगा, इंटू 0 प्लस 2 प्लस 0, ये आपका 2 आ जाएगा। 2 प्लस 5 7, 7 और 4 11, 11 का 1 कैरी हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 8 19, 19 का 9 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में इसके ये 48 आपका इस तरह से आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 से जाएगा 12 टाइम्स, ये 4 से जाएगा 25 टाइम्स, 4 से जाएगा 3 टाइम्स, 4 से चला जाएगा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 3 बचेगा, 4 8 जा 32। ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 17, 28 अपॉन 3। 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। तो यहां से आपका 25 इंटू 576, ये सिंप्लीफाई होकर के 25 6 जा 150, 150 का 0 कैरी आपका 15, 25 7 जा 175, 175 और 15 190, 190 का 0 कैरी आपके 19, 25 5 जा 125, 125 और 19 144 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 0 खत्म कर देंगे, 144 मीटर आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है जिसमें आपको सरफेस एरिया दे रखा है इस क्यूब का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसमें कैलकुलेट करनी है साइड ऑफ द क्यूब क्या होगी। तो देखिए सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 6 से स्क्वायर, जबकि ए आपका इसमें आप साइड को एज्यूम करेंगे। तो ये आपका 600 इस तरह से ही रहेगा, 6 से आपका ये 100 टाइम्स चला जाएगा। तो यहां से ए आपको जो निकल करके आएगा वो स्क्वायर रूट आ जाएगा 100 के ऊपर, क्योंकि स्क्वायर से आपका 100 के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो यहां से जो आपकी ए की वैल्यू निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी 10, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 की स्क्वायर रूट 10 आती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइड जो होगी हमारी क्यूब की वो कितनी होगी, वो आपकी 10 सेंटीमीटर होगी, और यही इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि रुखसार एक लड़की है जिसने इस कैबिनेट को पेंट करा है और पेंट करते समय कितना पोर्शन छोड़ दिया है, सिर्फ इसका बॉटम, बाकी 4 वॉल्स और इसके टॉप को पेंट कर दिया है। तो आपको बताना है कि कितना एरिया उसने पेंट किया। तो देखिए टोटल एरिया पेंटेड, इसको निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो यही हो सकता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और यहां पर आप एल इंटू बी को और यहां पर ऐड कर देंगे, मतलब 4 दीवारों का ये हो जाएगा, जबकि उसका टॉप जो रहेगा वो ये हो जाएगा। एक तरीका इसका ये भी हो सकता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये आपका पूरे कैबिनेट का एरिया आ जाएगा, इस बॉटम को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब आप यहां से माइनस कर देंगे एल इंटू बी, मीन्स ये वाला। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालने जा रहा हूं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू एल कितना है इसका 2 है, प्लस बी आपका 1 दे रखा है, जबकि हाइट इसकी 1.5 दे रखी है, प्लस 2 इंटू 1। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 1.5 प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
6 15 सा 90, तो ये आपका आ जाएगा 9, 9 + 2 ये आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्यूबॉइडल होल है जिसको डैनियल जो है पेंट कर रहा है, 4 दीवारों को और उसकी सीलिंग को, और इसमें यह बोला गया है एक कैन जो है वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर देती है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ कैन्स जो रहेंगी वो कितनी रिक्वायर रहेंगी इस पूरे होल को पेंट करने के लिए, मींस 4 दीवारें और उसका टॉप। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैन्स इनटू एरिया पेंटेड बाय 1 कैन will be equals to area of 4 walls plus ceiling. It means 2 into L plus B into H plus L into B. तो यहां से आपका आ जाएगा 2 और यहां से 15 plus 10 into 7 plus 15 into 10. तो यहां से आपका आ जाएगा 2 into 15 plus 10 25 into 7 plus 150. 25 7 सा 175, 175 2 सा 350, 350 और 50 400, 400 500, ये आपका आ जाएगा 500। और यहां से आपका n चल रहा है इस तरह से, 2 0 से 2 0 जाएंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ कैन्स जो आई आपकी वो कितनी आई यूज में, 5 कैन्स आ गई, और यही इसका आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक क्यूब और एक आपका सिलेंडर दे रखा है जिसमें इनकी साइड जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर ईच दे रखी है, जबकि इसकी हाइट आपको 7 सेंटीमीटर और इसकी जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के अंदर सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है। तो देखिए सिमिलैरिटी की बात करें तो देखिए बोथ हैव सेम हाइट, दोनों 7 सेंटीमीटर के हैं। और अगर आप इसमें डिफरेंस की बात करें तो इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट इज क्यूब एंड सेकंड इज सिलेंडर, ये इसका डिफरेंस रहेगा। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं दोनों का। तो देखिए दोनों का टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49, यह आ जाएगा आपका 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्यूब का है। और टीएस ऑफ सिलेंडर आपका कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच। यहां पर आप 2 इंटू पाई की जगह देंगे 22/7, आर आपका दे रखा है 7/2 और एच आपको दे रखा है 7। 2 से आपका 2 जाएगा, 7 से आपका 7 जाएगा, तो 22 7 सा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टीएस ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन टीएस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि टीएस जो है क्यूब का वो आपका 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, जबकि टीएस जो आया सिलेंडर का वो आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिलिंड्रिकल टैंक की रेडियस दे रखी है 7 मीटर, जबकि हाइट दे रखी है 3 मीटर। आपको मेटल शीट बतानी है कितनी जरूरत पड़ेगी इसकी 1 किलो सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है तो यहां से भी बंद है और यहां से भी बंद है, तो सी से भी लगेगा 2 पाई आर एच और ये लगेंगे आपके पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल मिलाकर के बन जाता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो यहां पर आप इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू आपका आर दे रखा है 7 और यहां से आपका 3 + 7 हो जाएगा, 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 44 इंटू आपका 7 + 3 10, तो 44 10 440 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर को यहां से अलोंग द हाइट कट किया गया है, तो ये खुल करके इस तरह से बन गया है, जिसमें इसकी विड्थ दे रखी है वो 33 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको बताना है इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर कितना होगा। देखिए पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलएसए जो रहेगा वो एरिया ऑफ शीट के बराबर रहेगा। इट मींस 2 पाई आर एच जो रहेगा आपका वो एल इंटू बी के बराबर रहेगा, और 2 पाई आर एच आपको दे रखा है 4224। लेंथ आपको यहां से निकालनी है, जबकि विड्थ आपको दे रखी है 33। 11 3 सा 33, 11 3 सा 33, 9 बचेगा, 11 8 सा 88, 4 बचेगा, 11 4 सा 44,
3 से फर्दर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। यहां से आपकी लेंथ निकल करके आ जाएगी 128। इसलिए पेरीमीटर जो आ जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर शीट का वो कितना आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। 2 आपका इसी तरह से रहेगा, लेंथ आपकी 128 आई है, जबकि बी आपको ऑलरेडी 33 दे रखी है। तो यहां से आपका 128 और 3 131, 30 161, 161 2 जा 322 सेंटीमीटर, यही इसका पेरीमीटर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक रोड रोलर दे रखा है जिसकी डायमीटर आपको 84 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस मीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे, रेडियस आ जाएगी, और सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.42 मीटर आ जाएगी। लेंथ ऑफ द रोलर आपको दे रखी है 1 मीटर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वो दे रखे हैं 750। देयरफॉर एरिया ऑफ रोड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर से, तो ये आ जाएगा आपका 750 इंटू आपका 2 इंटू 22/7 इंटू आपका आर दे रखा है 0.42 और लेंथ दे रखी है 1 मीटर। 7 से आपका ये चला जाएगा 0.06 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 750 इंटू 22/44 इंटू 0.06। इस वाले 0 से ये पॉइंट हट के यहां आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 75 इंटू 0.6 इंटू 44। 75 6 जा 450, इट मींस 1 प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे तो 45 आ जाएगा इंटू आपका 44। 45 के मल्टीप्लाई 44 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 4 जा 180, 180 का 0 कैरी आपके 18, 45 4 जा 180, 180 और 18 198 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर रहेगा। देखिए एक कंपनी है जो मिल्क पैक करती है सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर। डायमीटर दे रखी है इसकी कंटेनर की 14 सेंटीमीटर, जबकि टोटल हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कंपनी जो है एक लेबल लगाती है जिसकी हाइट जो है वो 2 मीटर ऊपर से कम है और 2 मीटर नीचे से कम है। तो आपको बताना है एरिया ऑफ द लेबल कितना होगा। तो देखिए हाइट जो रहेगी लेवल की वो कितनी हो जाएगी, 20 में से आप माइनस कर देंगे 2a और 2a, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। रेडियस जो रहेगी इसकी वो कितनी रहेगी, 14 का हाफ, जो कि निकल करके आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द लेवल जो रहेगा वो आपका कितना निकल करके आएगा, 2 पाई RH। इस तरह से 2 इंटू 22/7, R आपका कितना दे रखा है 7, जबकि H आपको दे रखा है 16। 7 से चला जाएगा 7, 22 2 44 इंटू आपका 16, 16 4 64 का 4 कैरी आपका 6, 16 4 64 और 6 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर रहेगा। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जिसमें बोला गया है कि आपके पास एक सिलेंडर है, इनमें आप किस किस सिचुएशन में वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। पहला पार्ट दे रखा है कि टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब वो अपने अंदर कितना अमाउंट कोई भी चीज होल्ड कर सकता है। ऐसे में हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज के अंदर कितनी भरी जा सकती है वो उसका वॉल्यूम में तो कहलाएगा। अगला दे रखा है नंबर ऑफ सीमेंट्स बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर सिलेंडर के चारों ओर सीमेंट जो लगाया जाएगा उसको प्लास्टर करना बोलते हैं, वो जो कैरी करेगा सीमेंट वो उसका सरफेस एरिया कैरी करता है। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, सरफेस एरिया। तीसरा दे रखा है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स इट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। इस बड़े टैंक से छोटे छोटे टैंक कितने भरे जा सकते हैं। तो ऐसे में भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम से ही वॉल्यूम ट्रांसफर हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 सिलेंडर दे रखे, पहले की डायमीटर 7 है, दूसरे की 40, पहले की हाइट 14 है, दूसरे की 7। तो हमें इसमें यह बताना है बिना कैलकुलेशन के कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। देखिए वो सिलेंडर जिसकी डायमीटर ज्यादा है उसका वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है, तो इसलिए वॉल्यूम जो रहेगा बी पार्ट का वो ग्रेटर रहेगा वॉल्यूम ऑफ ए पार्ट। वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर हम 22/7 रख देंगे और आर कितना हो जाएगा 7 का हाफ। तो यहां से 7/2 इंटू 7/2
और हाइट दे रखी है 14। तो यहां से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 11 टाइम चला जाएगा, 2 से आपका 7 टाइम चला जाएगा। 7 7 जा 49, 49 इंटू 11, 9 आप यहां ले लेंगे, 9 और 4 13, 13 का 3, 1 कैरी 5 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ पार्ट भी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको भी 22/7 और आर की जगह ले लेंगे 14 का हाफ, मीन्स 7 इंटू 7, और हाइट दे रखी है इसकी 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 22 इंटू 7 7 जा 49, 22 9 जा 198 का 8 कैरी आपका 90, 22 4 जा 88, 88 और 9 97, 107 सेंटीमीटर क्यूब। फर्दर इसमें हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। देखिए ये यहां से हमारा क्लोज्ड है और ये भी हमारा यहां से क्लोज्ड है, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, एक तो सी ऐसे लगा देंगे इसमें हम, प्लस एरिया ऑफ बेस लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा 2h प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा दे रखा है इसमें 7/2, जबकि 2 इंटू एच हमारा 14 है, प्लस आर हमारा 7/2 या फिर कह सकते हैं 3.5। 7 से 7 चला जाएगा, 2 से आपका 11 टाइम, तो यह आ जाएगा 11 इंटू 14 2 28, 22 3 31, 31.5, 11 5 से 55 का 5 कैरी आपके 5, 11 11 5 16 का 6 कैरी 1, 11 3 33 और 1 34। तो ये आपका इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। सरफेस एरिया जो है बी पार्ट का निकाल लेंगे, तो वो भी हमारा इसी तरह से निकलेगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप पाई आर ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में हो जाएगा 2h प्लस आर। यहां से आप पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू 14 का हाफ 7 हो जाएगी, और ब्रैकेट में आपका 2 इंटू एच कितना दे रखा है 7, प्लस आर आपका वो भी 7 है। 7 से 7 चला जाएगा, 22 इंटू 2 7 14, 14 और 7 21, 22 इंटू 21 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर सरफेस एरिया जो है बी पार्ट का ग्रेटर होगा सरफेस एरिया ऑफ ए पार्ट। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हाइट ऑफ द क्यूबॉइड निकालनी है, जिसका एरिया ऑफ बेस मतलब L इंटू बी वो आपको 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब L इंटू बी इंटू एच वो आपको 900 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। देखिए वॉल्यूम को हम एरिया ऑफ बेस से डिवाइड कर देंगे, मींस 900 को आप 180 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 जाएगा, 18 से आपका 5 टाइम्स जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका 5 मीटर। जबकि वॉल्यूम जो होता है वो आपका L इंटू बी इंटू एच होता है, और एरिया ऑफ बेस आपका L इंटू बी होता है। यहां से आपका 5 चल ही रहा है, तो यहां से L इंटू बी से L इंटू बी कैंसिल हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि हाइट जो आएगी निकल करके वो 5 मीटर आ जाएगी। यही इसका आंसर होगा। हाइट एक्चुअली सेंटीमीटर में आएगी, क्लियर है, क्योंकि सब डायमेंशन में सेंटीमीटर में दे रखी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी डायमेंशन आपको ये दे रखी है, जबकि स्मॉलर क्यूब्स की डायमेंशन ये दे रखी है। आपको बताना है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे आपके कितने क्यूब्स आपके क्यूबॉइड के अंदर सेट हो जाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब इक्वल्स टू आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये इसकी कंडीशन रहेगी। तो n को आप ऐसे ही रहने दें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि ये साइड का क्यूब होता है, जबकि यहां पर क्या जाएगा आपका 60 इंटू 54 इंटू 30। 6 से जाएगा आपका 10 टाइम्स, ये 6 से जाएगा 9 टाइम्स, ये 6 से जाएगा 5 टाइम्स, 10 9 जा 90, 95 जा 450, तो यहां से आपके 450 क्यूब्स आ जाएंगे जो इसके अंदर फिल हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सिलेंडर दे रखा है जिसका वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब दे रखा है और डायमीटर की 140 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां से हम रेडियस जो निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी 140/2, ये तो आएगी सेंटीमीटर में, और अगर यहीं पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, या यूं कहे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी रेडियस हमारी मीटर में आ जाएगी। इस वाले 0 से 0 चला जाएगा, 2 से आपका ये
7 टाइम चला जाएगा, यह आ जाएगा 0.7 मीटर। अब यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला रख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका दे रखा है 1.54। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आपका आर दे रखा है 0.7, तो यहां पर हम 7/10 कर लेंगे क्योंकि पॉइंट आके नीचे 10 आ सकता है, इंटू 7/10। और हाइट कितनी दे रखी है, एक्चुअली वो हमें निकालनी है, और ये आपका 1.54 है, तो इसके लिए क्या करेंगे 154 लिख देंगे और 2 डेसिमल प्लेस से हटा करके नीचे 100 ले लेंगे इस तरह से। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 से 7 चला जाएगा, इस 7 से ये हमारा 22 टाइम्स और इस 22 से हमारा ये 22 टाइम्स, तो यहां से जो एच निकल करके आएगी हमारी वो 1 मीटर आएगी, यही इसका आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक सिलिंड्रिकल टैंक दे रखा है जिसकी रेडियस 1.5 मीटर और हाइट उसकी 7 मीटर दे। आपको बताना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो होगी सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर वो कितनी होगी, वो भी लीटर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और देखिए जो भी हमारा वॉल्यूम निकल करके आएगा या क्वांटिटी वो आपके मीटर क्यूब में आएगी। मीटर क्यूब को लीटर में करने के लिए हमने पहले ही आपको समझा रखा है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका निकल करके आएगा लीटर में। अब सिंपली आप 22/7 यहां पर लिख सकते हैं। आर की वैल्यू 1.5 दे रखी है, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट दे रखी है 7, और ये आपका 1000 यहां पर रहेगा। 7 से 7 चला जाएगा, 22 इंटू 15 15 से 225, तो ये हो जाएगा 2.25, क्योंकि 2 प्लेस पर आप डेसिमल पुट कर सकते हैं। यहां पर आपका 1000 चल ही रहा है, इन 2 जीरो से आप ये प्लेस हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 225 इंटू आपका 10। 22 5 सा 110, 110 का 0 कैरी आपका 11, 22 2 सा 44 और 11 55, 55 का 5 कैरी आपका 5, 22 2 सा 44, 44 और 5 49, और ये 0 आपका ये रहा, यही आपका लीटर में आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड हम मान लेते हैं a है। अगर साइड डबल कर दी जाती है तो वो हो जाती है 2a न्यू क्यूब की। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर साइड ऑफ ए क्यूब a यूनिट ले लेंगे, तो a यूनिट लेने से सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका 6a स्क्वायर, और जबकि वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका a की पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपका a की पावर 3 होता है। अगर साइड डबल हो जाती है तो नया सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6 इंटू न्यू साइड का स्क्वायर, इट मींस 2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4a स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 24a स्क्वायर। न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 2a का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 8a क्यूब। देयरफॉर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर से 24a स्क्वायर हो गया है 4 टाइम्स, एंड वॉल्यूम विल बिकम a क्यूब से 8a क्यूब हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और कह सकते हैं इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है 108 मीटर क्यूब। स्पीड ऑफ पोरिंग वाटर इनटू रिजर्वर जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 60 लीटर पर सेकंड। आपको बताना है कि कितने टाइम में ये आपका रिजर्वर कंप्लीटली फिल हो जाएगा। देखिए यहां से शुरू करेंगे, 60 लीटर ऑफ वाटर गोइंग इनटू रिजर्वर इन 1 सेकेंड, तो 1 लीटर जो जाएगा आपका वो कितने टाइम में जाएगा 1/60 सेकेंड। और आपका 108 मीटर क्यूब, 108 मीटर क्यूब, या फिर इसको ये बोले आप 108 इंटू 1000 लीटर, क्योंकि मीटर क्यूब को लीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें कितना टाइम लगेगा 1/60। देखिए यहां से 1 से आप ज्यादा के लिए आ रहे हैं, तो ज्यादा के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, 0 से 0 जाएगा, 6 से आपका 18 टाइम्स, और ये 2 0 आपके ये आ जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 1800 सेकेंड। इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा मिनट्स में, तो 0 से 0 जाएगा, 6 से आपका 30 टाइम्स जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 30 मिनट्स, यही इसका आंसर रहेगा। हे गाइस, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।